लील है। मुख्तलिफ़ अस्पतालों में उसका कोई मतलब इस वक्त उसकी कंडीशन ये है जो उसने कल बताई मुझे, उसकी टांगें जो है ना वो हिल तो रही हैं लेकिन उस पर खड़ा नहीं हो सकता। इंतहाई दिल गरिफ्ता पोजीशन में उसने कल मुझे फ़ोन किया है। एक तो दुआ के लिए कहा है, उस बेचारे का कारोबार था, ये वाटर पंप पे है, बल्कि वो सब्ज़ी का कारोबार है, तो परेशान हैं। आप भाइयों से उसने 2 दरख्वास्तें की। एक तो दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बेटे को शिफा दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। दूसरा उसने ये कहा है कि मेरे लिए कुछ तावन की अपील करें, मैं इस वक्त बड़े माली हालात में परेशानी में हूँ। 4 महीने से मुसलसल फ़ीसें, और अभी ताज़ा जो डाउ से उसने करवाया है कोई MRI की ये चक्कर है, खून टेस्ट MRI, 21,000 रुपये का ख़र्चा आया है। और ये भी कम है, अगर प्राइवेट में जाता तो आप जानते हैं वो शायद 2 लाख रुपए निकाल देते हैं। 5 टेस्ट हैं वो टोटल। तो उसके लिए उन्होंने अपील की है कि आप अल्लाह के लिए, एक मरीज़ है, मौत व हयात की कशमकश में है, हो सकता है आपका सदका उसकी जाती ज़िंदगी में काम आए और आपके लिए दुआएं आपके औलाद के लिए काम आ जाएं, क्योंकि हमने भी किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी मुश्किल में कभी भी अल्लाह ताला हमें डाल सकता है। और उससे बचने के लिए कबल अज़ वक्त अल्लाह को राज़ी करना इंसान पर लाजिम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई आफत आने वाली हो तो उसको टाल देता है, सदका बलाओं को टाल देता है। ये तावन कर जाएं, आप यहाँ कर जाएं या वहाँ कपड़े में कर जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा दिया हुआ कबूल फ़रमाए। और उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बेटा, जवान बेटा है, तकरीबन कोई 26-27 साल है, तो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है अब, और बीमारी भी, अभी टेस्ट उसने करवाने हैं, उसके बाद एक फ़ाइनल स्टेज शुरू होना है उसके इलाज का। दूसरा, हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं मौलाना यूसुफ सल्फ़ी साहब, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तीसरा, पेशावर में बहुत बड़े दौर हाज़िर के मुहद्दिस मौलाना अब्दुल हमीद रहमती, मौलाना ग़ुलामुल्लाह रहमती, जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक हिस्सा है, इतने बड़े आलिम हैं, उनको दिन दिहाड़े उनके इदारे के गेट पे शहीद कर दिया गया है। उनके लिए दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस ख़ानदान की मुश्किलों को दूर फरमाए। बहुत बड़े आलिम दीन थे, और पेशावर की तारीख़ में सबसे बड़ा नमाज जनाजा उनका हुआ है। बहुत बड़ा जनाजा हुआ है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा इकट्ठा हो गया वहाँ पे। गैर मुतनाज़ आलिम दीन थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि असानीद व रिजाल, यानी ये जो अहादीस हैं इसकी सनद, अस्मा और रिजाल के माहिर थे, कि ये शख्स, यानी हर शख्स के तारीख़ उसको हिफ़्ज़ थी कि ये रावी कैसा है, ये रावी कैसा है। इसका बड़ा मकाम होता है मुहद्दिसीन और उलमा की नज़र में ऐसे शख्स का, कि जो जितने रावी हैं उनके हालात ज़िंदगी भी जानता हो कि ये नेक था, ये सच्चा था, ये झूठा था।